सोचिए जरा, अगर पूरी पृथ्वी अचानक एक भयंकर जल प्रलय में डूब जाए तो क्या होगा। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बिल्कुल ऐसी ही एक हैरानंगेज महाकथा मिलती है। एक ऐसा समय जब पूरी मानव सभ्यता और सृष्टि विनाश के कगार पर थी। चारों ओर सिर्फ भयंकर जल और तबाही का मंजर। और उस महासंकट के समय सृष्टि को बचाने के लिए एक चमत्कारी जलीय रूप ने अवतार लिया। आज के इस विश्लेषण में हम इस रोचक कथा और इसके पीछे छिपे गहरे ज्ञान को विस्तार से समझेंगे। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जब पूरी धरती डूब रही थी, सब कुछ नष्ट हो रहा था, तो आखिर सृष्टि की रक्षा किसने की? वो कौन था जिसने इस महाप्रलय से मानवता के अंश को बचा लिया? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मत्स्य अवतार यानी भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, जहां उन्होंने एक विशाल मछली का रूप धारण किया। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ संसार को इस भयंकर बाढ़ से बचाना नहीं था, बल्कि वेदों, ज्ञान और सभी जीवों के अस्तित्व की एक साथ रक्षा करना था। यह कथा ईश्वरीय हस्तक्षेप और सृष्टि के संरक्षण का एक बेहतरीन और सबसे प्राचीन उदाहरण है। अब बढ़ते हैं पहले भाग की तरफ, सत्यव्रत और चमत्कारी मछली। आइए जानते हैं कि कथा की शुरुआत कहाँ से होती है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं राजा सत्यव्रत, द्रविड़ देश के एक अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और दयालु राजा। एक दिन जब राजा नदी के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी अंजलि में लिए हुए जल में एक अत्यंत छोटी और असहाय मछली आ गई। और तभी कुछ अजीब हुआ। इस छोटी सी मछली ने अचानक मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया। उसने गुहार लगाई, राजन कृपया मेरी रक्षा कीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत, जो अपनी करुणा के लिए जाने जाते थे, उनका हृदय इस नन्ही मछली की पुकार सुनकर पिघल गया। उन्होंने बिना समय गवाए उस मछली को अपने छोटे से जलपात्र, जिसे कमंडल कहते हैं, उसमें अत्यंत सुरक्षित तरीके से रख लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ध्यान दीजिए, ये कोई आम मछली बिल्कुल नहीं थी। इसका आकार इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही घंटों में मछली कमंडल से बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, पर अगले दिन वो वहां भी नहीं समा सकी। मजबूरन उसे एक तालाब, वहां से नदी और अंततः एक विशाल समुद्र में छोड़ना पड़ा। और हैरानी की बात देखिए, समुद्र में जाने के बाद भी उसका आकार लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। वो मछली इतनी विशाल हो गई कि उसके शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश से पूरा का पूरा समुद्र जगमगा उठा। यह अद्भुत नज़ारा देखकर राजा सत्यव्रत तुरंत समझ गए कि ये सृष्टि का कोई साधारण जीव तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धा से उसकी वास्तविक पहचान पूछी। और तब उस विशाल मछली के भीतर से भगवान विष्णु अपने असली तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। यहां से हम आते हैं दूसरे भाग पर, महाप्रलय और जीवन की रक्षा। भगवान विष्णु के सामने आते ही कथा में एक जबरदस्त उथल पुथल आती है। भगवान विष्णु ने राजा को एक अत्यंत गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, ठीक 7 दिनों के बाद इस पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाली है। पूरा संसार गहन जल में पूरी तरह डूब जाएगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसी आपातकालीन स्थिति थी जहां पूरी सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में था। यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां संख्या 7। इन्हीं 7 दिनों के भीतर राजा सत्यव्रत को सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए एक अत्यंत विशाल नौका यानी एक बड़ी नाव तैयार करवानी थी। समय बहुत कम था और यह नाव ही सृष्टि की आखिरी उम्मीद बनने वाली थी। तो अब मुख्य सवाल यह था कि इस विशाल नौका में आखिर क्या क्या सुरक्षित रखा जाना था। असल में यह नौका एक टाइम कैप्सूल की तरह थी। इसमें सभी जीवों के बीज, अत्यंत महत्वपूर्ण औषधियां, सप्तऋषि यानी 7 महान ज्ञानी ऋषि और जीवन बचाने के सभी आवश्यक साधन इकट्ठे किए जाने थे। ये पूरी सृष्टि के मूल तत्वों को बचाने की एक अनोखी और सटीक योजना थी। और आखिरकार वह 7वां दिन आ ही गया। आकाश में काले घनाघोर बादल छा गए। भयंकर आंधी और तूफान ने धरती को हिलाकर रख दिया। समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ने लगा कि बड़े बड़े पहाड़ भी उसमें डूबने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बस अब सृष्टि का पूर्ण अंत निश्चित है। और उस भयंकर तूफान में वह नौका अकेले हिचकोले खा रही थी। इस रौद्र तूफान के बीच 2 अत्यंत शक्तिशाली दृश्य सामने आते हैं।
एक तरफ उस उफाते समुद्र में वही विशाल दिव्य मछली प्रकट होती है जिसके सिर पर एक बड़ा सा सींग था, और दूसरी तरफ राजा सत्यव्रत नागराज वासुकी को एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हैं और नाव को उस विशाल मछली के सींग से मजबूती से बांध देते हैं। यह चित्र अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान मत्स्य उन विनाशकारी लहरों के बीच से नाव को सुरक्षित मार्ग दिखा रहे हैं, जबकि नाव में बैठे सप्तऋषि उनकी स्तुति कर रहे हैं। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, ज्ञान और वेदों की रक्षा, क्योंकि यह संकट सिर्फ भौतिक जीवन तक सीमित नहीं था। यह समय दरअसल एक दोहरे संकट का था। एक तरफ धरती डूब रही थी और दूसरी तरफ हयाग्रीव नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी से पवन वेद चुरा लिए थे, वेद जो सृष्टि के ज्ञान का मूल हैं। भगवान विष्णु बखूबी जानते थे कि अगर वेद नष्ट हो गए तो सृष्टि अज्ञान के घोर अंधकार में डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने मत्स्य रूप में उस दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। यह सीधे तौर पर दिखाता है कि भौतिक अस्तित्व को बचाने के साथ साथ बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान को बचाना भी उतना ही जरूरी है। इस प्रलय काल में जब नौका समुद्र में यात्रा कर रही थी, तभी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और ऋषियों को धर्म, सृष्टि के निर्माण और सर्वोच्च ज्ञान के रहस्य सिखाए। और पता है, यही ज्ञान आगे चलकर प्रलय के बाद नए युग की एक ठोस नींव बनने वाला था। अंततः जब जल का स्तर धीरे धीरे कम हुआ और धरती वापस दिखाई देने लगी, तब भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में आकर अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने राजा सत्यव्रत को नई सृष्टि का उत्तरदायित्व सौंप दिया। यही राजा सत्यव्रत बाद में वैवस्वता मनु के नाम से जाने गए, जिन्होंने जल प्रलय के बाद नए युग में मानव सभ्यता की दोबारा शुरुआत की। अब आते हैं कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, मत्स्य अवतार का गहरा अर्थ। ये पूरी कथा सिर्फ कुछ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, इसमें कई दार्शनिक संदेश छिपे हैं। मूल रूप से हमें यहाँ 3 मुख्य संदेश मिलते हैं। पहला, जब भी सृष्टि पर कोई बड़ा संकट आता है, तब ईश्वरीय संरक्षण किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहता है। दूसरा, अंधकार से लड़ने के लिए ज्ञान और वेदों की रक्षा सबसे ऊपर है। और तीसरा, सच्चा धर्म वहीं से शुरू होता है जहां सबसे छोटे और असहाय जीवों की रक्षा की जाती है। बस एक पल के लिए सोचिए, सिर्फ एक छोटी सी मछली को बचाने का संकल्प आगे चलकर पूरी दुनिया के उद्धार का कारण बन गया, है ना अद्भुत? इसके वैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलू भी उतने ही दिलचस्प हैं। दुनिया भर की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में ऐसी विशाल जल प्रलय की कहानियां मिलती हैं। इसके अलावा ये कथा एवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी क्रमिक विकास के सिद्धांत से भी सीधे मेल खाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी, और यहाँ देखिए, सृष्टि को बचाने वाला पहला अवतार भी जलचर यानी एक मछली के रूप में पृथ्वी पर आया। ये प्राचीन ज्ञान और वैज्ञानिक तथ्यों का कितना बेहतरीन सम्मिश्रण है। और अब इस विश्लेषण का अंत इस विचारोत्तेजक कथन के साथ करते हैं, केवल विश्वास, ज्ञान और धर्म ही मानवता को बचा सकते हैं। आज के इस आधुनिक दौर में जब हम कई नए और विविध संकटों का सामना कर रहे हैं, ये प्राचीन कथा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। क्या मत्स्य अवतार से मिले संरक्षण, ज्ञान और करुणा के ये मूल्य आज के संकटों से निपटने में हमारी और इस सृष्टि की मदद कर सकते हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस रोचक चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।